एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल निधि तारा। सो होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं बहुत दिनों से कुछ भी अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर रही थी, बल्कि काफ़ी महीनों से कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा जो थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा बैकलॉग होने लग गया था और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी इस सब पे फोकस ना करके मैं अभी अपने सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दूँ और एग्ज़ाम पे पूरा फोकस रखूँ। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी। बट फाइनली नीट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुका है, सो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो मेन मुद्दे की बात करें कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, तो मेरा एग्ज़ाम गया तो अच्छा था, बट मैंने बहुत बेवकूफ़ी बोले या मिस्टेक, जो भी बहुत बड़ा बेसिकली ब्लंडर कर दिया एग्ज़ाम में। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने सबसे पहले तो मैंने जब मुझे पेपर मिला तो मैं सबसे पहले बायो सेक्शन से स्टार्ट की। सबसे पहले बॉटनी बनाना स्टार्ट की और मेरा जो प्रिपरेशन था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छा था कि मैं 650 क्रॉस कर दूँगी या फिर बहुत अच्छा ले आऊँगी, बट इतना था कि 600 के अराउंड टच कर लूँगी। बट जब मैंने बॉटनी और जूलॉजी देखा तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं थोड़ा सा बोलते हैं ना एक्साइटेड हो जाना, जब सारा क्वेश्चन एकदम इजी फील हो। तो मैं ना मुझे क्वेश्चन इतने इजी लग रहे थे ना उस वक्त बनाने में कि मैं क्वेश्चन बनाने में पूरा बिजी हो गई और बनाते गई। मैंने पहले तो सबसे पहले पूरा बॉटनी का सेक्शन कंप्लीट किया, उसके बाद फिर जूलॉजी का कंप्लीट किया। बॉटनी में मैंने सारे अटैम्प्ट किए और जूलॉजी में मैंने इवोल्यूशन चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं था। जो फैक्ट है, मैंने इवोल्यूशन पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल भी वो चैप्टर। तो और इवोल्यूशन का क्वेश्चन छोड़ के मैंने जूलॉजी का सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और बॉटनी के 100% 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। उसके बाद मैं फ़िज़िक्स पे आई और फिज़िक्स में मैं बनाना स्टार्ट की और जो भी क्वेश्चन मुझे श्योर था कि हाँ ये एकदम अच्छे से मैं श्योर थी कि इसका आंसर यही होगा, वो मैं OMR में फिल करते जा रही थी। और जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा बहुत डाउट था, कन्फ्यूज़न था, उसको मैं स्टार मार्क कर दे रही थी कि मैं इसको लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो मैं रीचेक करके भरूँगी, और नहीं मिलेगा तो जो अभी जो मुझे लग रहा है वो मैं जल्दी जल्दी भर दूँगी। और कुछ क्वेश्चन फिज़िक्स में ऐसे थे जो मुझे पता था कि ये मेरे से बन जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको मैंने लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दे रही थी कि इसको मैं लास्ट में टाइम दूँगी। और सेम चीज़ मैंने केमिस्ट्री में भी करी और मैं क्वेश्चन बनाने में इतना बिजी हो गई थी कि मैं टाइम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और एक होता है ना स्ट्रैटेजी बना के कुछ भी करना, वो मैं नहीं कर रही थी कि हाँ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी बनाते जाओ और OMR भी फिल करते जाओ। मैं ना बस क्वेश्चन बनाते जा रही थी। फाइनली तीसरा बिल बजा, मैम ने अनाउंसमेंट किया कि अब सिर्फ 20 मिनट बच गए। तब मेरा माइंड एकदम से हिट किया कि भाई साहब मेरा पूरा OMR भरना बाकी है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैंने थोड़े बहुत भरे थे। फिर मैंने जल्दी सारा क्वेश्चन छोड़ के सबसे पहले तो मैंने OMR भरना स्टार्ट किया और मैं ना बॉटनी से भरना स्टार्ट की। मैं जल्दी पूरा बॉटनी कंप्लीट कर ली। उसके बाद जब मैंने जूलॉजी का भरना स्टार्ट किया कि तभी ना फाइनल बेल बज गया। उसके बाद मैं फर्स्ट मेरा जो रूम था उसमें मैं पहले रो में बैठी हुई थी, वो भी 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे मैं बैठी हुई थी। तो ऑब्वियसली मेरे लाइन से ही लेना स्टार्ट हुआ। मैंने मैम को काफ़ी रिक्वेस्ट किया, लिटरली मैं इतना रोने लग गई थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया मैम से कि बस 2 मिनट दे दो, बट मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टाइप में थी, वो नहीं मानी और फाइनली वो ले ली। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने भी लग गई वहाँ पे। तो खैर वो सब बात की बात है। मेन बात करें कि कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो मुझे एग्जैक्टली खुद नहीं याद है कि मैंने कितना किया था, बट एक एस्टिमेट करें कि कितना बनाए थे। तो बॉटनी में तो मैंने 45 के 45 फिल कर दिए, जिसमें मेरे 1 या 2 क्वेश्चन गलत हैं
और जूलॉजी में मुझे बिल्कुल नहीं याद है कि मैंने कहाँ तक भर लिया था, क्योंकि मैं भर ही रही थी कि मैम हमसे ले ली और हम देख नहीं पाएंगे कहाँ तक हम भरे हुए हैं। और मतलब इतना मैं रोने लग गई ना कि मैं भूल ही गई सब कुछ। उसके बाद तो जूलॉजी का मुझे नहीं पता है, बट फिर भी अराउंड अराउंड 20 तक तो मैंने भर लिया था लगभग। उसके बाद फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में मैंने 20-25 क्वेश्चन मैंने भरे थे। और केमिस्ट्री में मैंने 30 से ऊपर भर रखा था। हाँ, सो ओवरऑल बात करें तो 600 तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, मतलब गवर्नमेंट MBBS सीट तो नहीं मिलने वाला है। सो इस साल MBBS सीट तो मिलने से रहा। और मेरा मतलब मेरा है कि मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करने पड़े, मुझे करना MBBS ही है, चाहे जो हो जाए। तो इस साल तो मिलने से रहा। पहले तो मैं मतलब ये सब जो हुआ उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोले तो सैड या बोले तो सदमा में चली गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सब क्या सोचेगा, सब क्या बोलेगा, पापा क्या बोलेंगे। बट फाइनली मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उसके बाद मतलब मैं मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आई और फाइनली मैंने सोचा जाओ जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वैसे भी अब सोचने से या रोने से या सैड फील करने से वो चीज़ें बदल तो नहीं जाएगी। सो सबको भूलते हैं और जो मतलब क्या करना है आगे वो डिसाइड करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम के 4 ही दिन हुए हैं, तो मैंने ऐसा कुछ स्पेशली सोचा नहीं है। बट हाँ, मैं इतना श्योर हूँ कि मुझे MBBS ही करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो एग्जैक्टली मुझे अभी क्या करना है, कहीं ऑफलाइन ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ज्वाइन करना है, कहीं बाहर जाके सेल्फ स्टडी करना है या घर पे ही करना है, तो उतना मैंने इस पर नहीं सोचा है। अभी मैं 1-2 दिन आराम से सोचूंगी, सब कुछ देखूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और मैं जो भी डिसाइड करूँगी मैं वो शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और जिन लोगों ने जो लोग अच्छा स्कोर मतलब अच्छा मार्क स्कोर कर रहे हैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड एक बात, जो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं उनको मतलब उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि मतलब डिमोटिवेट ना हो और ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि वैसे भी सोचने से अब कुछ होने वाला है नहीं। सो जो भी आया है उस पर उतना ध्यान ना दें, और आपको जो भी करना है उसको अच्छे से सोचें और अपने आगे को देखें, जो हुआ भूल जाइए। और क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अच्छा नहीं गया, बहुत का प्रिपरेशन अच्छा होने के बावजूद भी अच्छा नहीं गया, किसी की प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं थी। सो उतना सोचना नहीं है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे का देखना है। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय।